हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी और उसका नवंबर 2024। ओके, उसका नवंबर 2024 का थर्ड सेमेस्टर का कॉर्पोरेट अकाउंट्स का पेपर सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो देखिए 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंट का जो पिछले साल की एग्जाम हुई थी उसका पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। ओके, और उनमें से लगभग 2-3 थियरी पूछते हैं, शॉर्ट थियरी। ओके, तो चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है वहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। डिविडेंड ऑन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है 3 lakhs आउटस्टैंडिंग सिंस द लास्ट 2 year। ओके, मतलब डिविडेंड ऑन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस ऑफ रुपीज 3 lakhs इज आउटस्टैंडिंग सिंस द लास्ट 2 year। पिछले 2 साल से हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया ही नहीं। और अंडर द स्कीम ऑफ द कैपिटल रिडक्शन फॉर द आउटस्टैंडिंग डिविडेंड रुपीज 100 एंड इक्विटी सर रुपीज 25 एज गिवन एज अ फुल सेटलमेंट एंड राइट द जर्नल एंट्री। मतलब देखो, आपको क्या बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड बाकी है, ठीक है, पिछले 2 साल से, और वो डिविडेंड के बदले में 100 रुपए के बदले में 25 रुपए का शेयर दे देना, इक्विटी शेयर। 100 रुपए के बदले में 25 रुपए का शेयर देना। और ये जो टॉपिक है वो आपका कैपिटल रिडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, कैपिटल रिडक्शन, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट चैप्टर कैपिटल रिडक्शन। चलिए तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपका नवंबर 2024 कॉर्पोरेट अकाउंट। ओके, 50 मार्क्स का जो पेपर है वो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का भी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए सबसे पहले तो देखो आपको डिविडेंड काउंट कर लेना है कि प्रेफरेंस शेयर कितने हैं। तो देखो प्रेफरेंस शेयर है आपके पास 3 लाख और डिविडेंड उसके पर 8% आपको देना है, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर पे 8% और कितने साल से बाकी है, पिछले 2 साल के, तो 2 year। तो 3 लाख इंटू 8% इंटू 2, मतलब आ गया 48,000 का डिविडेंड बाकी है। अब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपने पे नहीं किया पिछले 2 साल से, तो ये एक ऐसा लायबिलिटी है आपका जो अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया होगा। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब पे करनी पड़ती है ना, तो हमने पढ़ा था कि जब पे करनी पड़ती है तो वो नुकसान होता है, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या करना है, 100 रुपए के बदले में तुम्हें 25 रुपए का एक शेयर मिलेगा, 25 रुपए का एक इक्विटी शेयर मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 100 रुपए के बदले में एक शेयर मिलेगा। देखो बोला है 100 रुपए के डिविडेंड के अमाउंट के बदले में 25 रुपए का एक इक्विटी शेयर मिलेगा। सिंपल। तो हमें यहाँ पर 48,000 रुपीज के डिविडेंड के बदले में कितने रुपए के शेयर मिलने चाहिए, बता सकते हो। तो 48,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है, 12,000। और ये 12,000 का तुम डिविडेंड दे रहे हो जो कि अनरिकॉर्डेड था। और 12,000 का डिविडेंड के बदले में तुम क्या दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, ठीक है, ध्यान रखना इक्विटी शेयर दे रहे हो। कभी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी आ सकता है। ओके, चलिए तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए। तो तुम्हें यहां पर लॉस हो रहा है, बिकॉज मैंने बोला था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, तो जितना पेमेंट करना पड़ा वो लॉस। तो यहां पर लिखना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट 12,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 12,000। ओके, लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2
प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट कितना आएगा? 12,000। जितना पेमेंट करना पड़ेगा उतना ही। और दूसरी एंट्री आपको क्या करनी है? तो प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में तुम्हें क्या देना है? तो इक्विटी शेयर देना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 12,000। बोले बात क्लियर? सिंपल आएगा समझ में? चल क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। अ कंपनी इन इंडिया इश्यू 500 redeemable preference share at 200 rupees each with the dividend rate of 6%। मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है 500 और 200 रुपए का एक शेयर है और 6% डिविडेंड देगी उसके ऊपर हर साल। द कंपनी, ये जो कंपनी है, द शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर एट फेस वैल्यू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें अगर गुजराती मीडियम में जाओगे ना तो वहां पर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मैं आपको गुजराती वर्जन भी बताता हूँ। कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटी गुजराती इंग्लिश में बहुत मिस्टेक करती है। अब देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आ शेयर 4 वर्ष પછી 20% प्रीमियम में परत करवाना छे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी को 4 साल के बाद ये जो शेयर है वो 20% प्रीमियम पे रिडीम करना है। मतलब यहां पर लिखा गलत है, यहां पर लिखा गलत है। ओके, यहां पर क्या लिखना चाहिए? चलो मैं बताता हूं। द शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर एट एट क्या लिखना चाहिए? यहां पर एट के बाद 20% प्रीमियम लिखना चाहिए। और उन्होंने क्या लिख दिया? फेस वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हम लोगों ने तो करेक्शन कर लिया। ओके, अब ये जो है उसके कारण वैसे भी देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अपन द रिडेम्पशन। जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करोगे तब कितनी अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ये पूछा। और कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैरी टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वही पूछा। मतलब देखो इन्होंने पता नहीं ये जो लाइन है उसी लाइन को वापस लिखा है शॉर्ट में। मतलब पूछा एक ही चीज है कि आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे वो बता दो। तो देखो एक सिंपल सी बात समझो, यहां पर आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन, आपने प्रेफरेंस शेयर कितने इश्यू किए मार्केट में? देखो 500 शेयर था 200 रुपए का एक, तो 500 इंटू 200 हो गया 1 लाख। अब मार्केट में 1 लाख के शेयर कैपिटल इश्यू की। अब इसको जब रिडीम करेंगे आफ्टर द 4 ईयर तो ये लोग 20% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे प्लस 20% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब 20,000। 1,20,000 का क्या आ जाएगा यहां पर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करेंगे तो 1,20,000। लेकिन पता क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में ये पूछा कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है आफ्टर द 4 ईयर जब आप रिडीम करोगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जितना कैपिटल तुम रिडीम करते हो उतना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना बनता है। ठीक है, बिकॉज द इसका जो प्रोविजन है कंपनी एक्ट का वो भी तो यही कहता है कि जितनी फेस वैल्यू के कैपिटल तुम रिडीम करते हो उतना इक्वल अमाउंट का तुम क्या करो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो आउट ऑफ द फ्री रिजर्व। ठीक है, ये बोला है। तो यहां पर तुमको ये जो है ना 1 लाख, ये जो 1 लाख दिख रहा है, हाँ ये 1 लाख है, उतना तुम लोग को ट्रांसफर करना है। मतलब रुपीज 1 लैक्स
ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट फ्रॉम फ्री रिजर्व। बस इतना इतना ही लिखना था, खत्म कहा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? 1 लाख रुपए, जितना तुम्हारा फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल था उतना। ठीक है। अगर यहां पर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि समझो जब रिडेम्पशन करते हो तो तुम लोग समझो 40,000 शेयर इश्यू करते हो, न्यू न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करते हो, न्यू शेयर इश्यू करते हो। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 लाख में से 40,000 तो नए शेयर इश्यू कर लिए, तो अभी तुम्हें कितना कम पड़ रहा है? 60,000 का। तो 60,000 तुम्हें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसा भी मैंने पढ़ाया था, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए सी क्वेश्चन पे आते हैं। द इश्यू ऑफ कैपिटल ऑफ HP Limited consists of 5,000 equity share ₹100 each, 80 rupees paid up. It has 1,50,000 reserve fund and the director recommended the capitalize the reserve. Capitalize the reserve मतलब शायद ये लोग रिजर्व में से क्या दे रहे हैं? बोनस दे रहे हैं। ठीक है, बोनस मतलब क्या हो गया कि रिजर्व को कैपिटलाइज करना, और यहां पर 1 लाख रुपए का उन लोगों ने बोला है कि रिजर्व में से हम लोग कैपिटलाइजेशन करेंगे एंड यूटिलाइज द अमाउंट। देखो ध्यान रखना, अमाउंट कहां यूटिलाइज कर रहे हैं? मेकिंग द पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली पेड अप। देखो यही तो चाहिए था। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, 100 रुपए का कैपिटल है, 80 रुपए पेड अप है, 20 रुपए बाकी है, मतलब पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर हो गया। आपको जनरल एंट्री लिखना है, चलो कोई बात नहीं, लिख देंगे। यहां पर आते हैं, पहले पहले तो नंबर लगाओ, 3 नंबर। देखो ध्यान से पढ़ो, 80 रुपए का शेयर का पैसा आ चुका है 100 में से, और 5,000 शेयर मतलब पार्टली पेड अमाउंट कितनी है? देखो 100 में से 80 आ चुका है, 20 रुपए बाकी है, टोटल पार्टली पेड शेयर कितने आएंगे? 5,000 इंटू 20 कितना हो गया? 1 लाख। 5,000 शेयर थे, 20 रुपए बाकी था, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख रुपए तुम्हें क्या करना है? मंगवाने नहीं है, शेयर होल्डर से मंगवाने नहीं है, उनको बोनस में देना है। ठीक है, और ये बोनस कहां से दे रहे हैं? तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व फंड में ऑलरेडी 1,50,000 रुपए है। चलिए, तो पहला एंट्री बताइए कि हमें जब पार्टी पेड अप शेयर को जब बोनस में कन्वर्ट करने होते हैं तो कैसे हम लोग उसको करते हैं, कैसे पहली एंट्री होती है? तो बताओ क्या एंट्री होती है? तो पहले हम लोग लिखते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। सेकेंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि तुम रिजर्व फंड से 1 लाख का बोनस देने वाले। टू बोनस टू इक्विटी शेयर 1 लाख, और थर्ड बोनस टू इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। बस खत्म। देखो सबसे पहले तुम लोग फाइनल कॉल की जो एंट्री है वो करोगे कि फाइनल कॉल अकाउंट टू कैपिटल, फिर
आपको रिजर्व फंड डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर, और फिर जो भी आपने यहां पर क्रेडिट किया उसी चीज को तुम यहां पर क्या कर लोगे, डेबिट कर। और जो फाइनल कॉल तुमको मंगवाने थे वो फाइनल कॉल यहां पर क्या कर लोगे, क्रेडिट कर लोगे। हो गया। देखो ये तीन एंट्री तो पार्टली पेड अप शेयर के लिए कॉमन है। हर क्वेश्चन में जब पार्टली पेड अप होगा तो यही एंट्री इस तरीके से होती है। बस यहाँ पर कभी कभी रिजर्व के नाम बदलते रहते हैं, कभी जनरल रिजर्व, कभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे बदलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्या लिखा है, इश्यू ऑफ कैपिटल ऑफ रिलायंस लिमिटेड। देखो इश्यू ऑफ कैपिटल ऑफ द रिलायंस लिमिटेड कंसिस्ट 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच। 31/3/2024 it had 8 lakhs to credit to journalism and 3 lakhs to credit to the profit loss account। ठीक है, 8 लाख रुपए क्रेडिट है किसमें, जर्नलिज्म में। देखो यहाँ पर लिखा है 8 लाख रुपए जर्नलिज्म में क्रेडिट है और प्रॉफिट लॉस में 3 लाख रुपए क्रेडिट है, मतलब 8 और 3 मिला के 11 लाख हो गया। 11 लाख का इनके पास फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास। The company decide to issue the bonus share at the rate 1 share for every, ये इंपॉर्टेंट है, 1 share for every 2 share held। मतलब कहना क्या चाहते हैं, जिनके पास 2 शेयर है ना, जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 शेयर फ्री में देने वाली है कंपनी। और उसमें से देखो किसमें से, द यूटिलाइज द जनरल रिजर्व अप टू द 4 lakhs, ठीक है, 4 lakhs, यहाँ पर आधा अमाउंट आ गया। मतलब जनरल रिजर्व सिर्फ 4 लाख तक ही यूज करना है। देखो लिखा है यूटिलाइज द जनरल रिजर्व अप टू 4 lakhs, जनरल रिजर्व 4 लाख तक यूज करो। ठीक है, मतलब जनरल रिजर्व में 8 लाख रुपए है, तुम सिर्फ उसमें से 4 लाख तक ही अमाउंट यूज करो। ठीक है, 8 लाख की अमाउंट 4 लाख तक ही यूज करो, मतलब 8 लाख है तो 4 लाख यूज करो। और बैलेंस जो है बाकी का जो बोनस का अरेंजमेंट है वो कहां से करना है, बोले कि पीएनएल से कर देना। ठीक है, कर लेंगे। assume that the above scheme has been accepted, अच्छा, above scheme has been accepted and give the necessary journal entry in the books of the company। चलिए पहले बोनस तो गिनते हैं। देखो सबसे पहले 1 लाख शेयर है, 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस में देना है। देखो 1 शेयर बोनस में देना है, 2 शेयर। अब पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ करते भी है, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। और तुमको बोनस शेयर कैसे निकालना है, बोनस शेयर कैसे निकालना है, तो 2 शेयर पे तुम्हें 1 शेयर बोनस में देना है। तो 1 लाख पे तुम्हें कितने शेयर बोनस में देना पड़ेगा, तो 2 पे 1, तो 1 लाख पे कितने, 50,000 शेयर एज अ बोनस में देने पड़ेंगे, शेयर एज अ बोनस। और टोटल अमाउंट ऑफ बोनस कितना हो जाएगा, 50,000 शेयर, 1 शेयर 10 रुपए का है, तो मतलब तुम्हें 5 लाख की टोटल कैपिटल एज अ बोनस देनी है। तो ये अमाउंट अरेंज कहां से करोगे, ये अमाउंट अरेंज कहां से करोगे, ये आदमी ने बोला है क्वेश्चन में कि 4 लाख का अमाउंट तुम लोग जनरल रिजर्व से अरेंज करना है, ऐसा बोला था। ये देखो बोला था, और बोला है बैलेंस अमाउंट जो है वो पीएनएल से अरेंज करना है। तो भाई बैलेंस अमाउंट जो है पीएनएल से अरेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बाकी का अमाउंट कहां से अरेंज करना है, पीएनएल से। तो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो पीएनएल से अरेंज कर देना ना, है ना। 5 में से 4 जनरल रिजर्व से, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो यहां पर तुम जनरल एंट्री करोगे, किस में से बोनस दे रहे हो, जनरल रिजर्व में से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख। देखो एक बात समझना, मैं यहां पर जो आपको करवा रहा हूं, ठीक है,
उसमें तुम एग्जाम में थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेना, ठीक है। जो डेबिट क्रेडिट वाला जो सीम है तुम्हारा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कितना दे रहे हैं, 1 लाख। और 2, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, या बोनस टू इक्विटी शेयर भी लिखोगे तो चलेगा। और सेकंड, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 5 लाख। और ये जो तुम लोगों ने एंट्री किया वो कौन सी एंट्री है, बोनस टू फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए, ये आपकी जानकारी के लिए, बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर। और देखो ये बोनस टू पार्टली पेड अप भी आ गया, मतलब ये वाला जो टॉपिक था ऊपर वो बोनस टू पार्टली पेड अप आ गया, और इसके नीचे बोनस टू फुल्ली पेड अप। मतलब देखो दोनों टॉपिक एक ही पेपर में पूछ लिए। और आप एक बार चेक करो, हम लोगों ने जब ऑनलाइन क्लासेस किया है ना उसके अंदर, अब देखो कि हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जब बोनस का जब समझाया हुआ है ना, तभी हम लोगों ने ये दोनों समझा चुके हैं, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये वाला जो टॉपिक है वो भी बोनस शेयर से आ गया, और ये वाला टॉपिक भी बोनस शेयर से ही आ गया। मतलब बोनस शेयर से ही दोनों टॉपिक निकल गए। चल मतलब देखो 4 मार्क्स तो यहीं से आ गए। ओके, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। चल उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम विद द प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, सो बोथ सब हेड एंड मेन हेड। चलिए देखो 4 चीजें आपको यहाँ पर पूछी गई है, पहले ये 4 चीज यहाँ पर लिख देते हैं। बताओ क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखो क्या क्या है। पहला है डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन। फिर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। चलिए पहले आप कौन सा हेड लिख दो, पहले मेन हेड लिख दे, मेन हेड, और फिर सब हेड। अब बताओ मुझे, आप लोग बैलेंस शीट तो बहुत अच्छे से याद रखते हो ना, क्योंकि एफआई में भी आपने याद किया होगा। देखो डिस्काउंट गिवन, मुझे बताओ कि क्या हम लोग जो डिस्काउंट है वो बैलेंस शीट में दिखते हैं, नहीं ना। डिस्काउंट कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट के अंदर कहाँ पर डिस्काउंट अगर आप देते हो, डिस्काउंट गिवन है, तो इसका जो सब हेड है ना वो अदर एक्सपेंस है, और मेन हेड कौन सा हो जाएगा, एक्सपेंसेस इन पीएनएल अकाउंट। जो उसका मेन हेड है वो एक्सपेंसेस में जाएगा, और पीएनएल अकाउंट में अदर हेड, उस अदर एक्सपेंसेस का हेड है, सब हेड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इनटेंजिबल असेट्स हो गया, तो ये कहां जाएगा, नॉन करेंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में जाएगा। और
इंटेंजिबल असेट्स में जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, देखो ये कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है ना, वो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस में जाएगा, और ये भी एक्सपेंस साइड जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये आप कोई बैलेंस शीट में थोड़ी दिखाते हो। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म है, करंट इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, करंट इन्वेस्टमेंट है तो तुम लोग कहां पर दिखाओगे, करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाओगे। मतलब 12 महीने के अंदर अंदर तुम बेच देने वाले हो तो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आप करंट इन्वेस्टमेंट किस में आता है, करंट असेट्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये मोर देन 12 मंथ का होगा, तो नॉन करंट असेट्स लिखेंगे, और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। हो गया, देख लो काम खत्म। चलो, ओके फाइन, हो गया। चलो, उसके बाद देखो सोर्सेस टू रिडीम द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड सोर्सेस ऑफ बोनस शेयर, दो चीज पूछी है। अब इसके लिए है ना, आप लोगों को मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने इस चीज को बताया था कि कौन कौन से सोर्सेस में से तुम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हो। ठीक है, और बोनस शेयर कहाँ कहाँ से दे सकते हो, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप वहां से इसको एक बार पढ़ लेना। अदरवाइज मैं क्या करने वाला हूं अभी, कि जितने भी अभी पास ईयर के पेपर में ऐसे 2-2 मार्क्स की जो थियरी आपको पूछी है ना, उसका एक अलग से पूरा पीडीएफ बना के विद सॉल्यूशन के साथ बना के मैं तुम लोग को एग्जाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। शॉर्ट थियरी है तो तुमको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सारे पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी पेपर की ऐसी शॉर्ट शॉर्ट थियरी है, ठीक है, उसको मैं तुम लोग एक पीडीएफ बना के दे दूंगा। तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए पढ़ने में, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कहीं पे ढूंढने नहीं वाले। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं करवा के दे दूंगा। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका काम यहाँ तक फिनिश हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया वो। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। एक सेकंड, ये थर्ड के बाद मैंने थर्ड ही दे दिया। चलो, और ये फिफ्थ। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पेपर के। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।